स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं थॉट में कंसेप्ट और स्कूल ऑफ थॉट को क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और कंसेप्ट की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके बारे में डिटेल भी जानना क्या है, जरूरी है। तो इसी क्रम में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट की पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद। यानी प्रत्यक्षवाद क्या होता है और प्रत्यक्षवाद का ज्योग्राफी के पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, क्योंकि जो प्रत्यक्षवाद है ज्योग्राफी में कोई दिया गया कंसेप्ट नहीं था, बल्कि अदर विषय में दिया गया कंसेप्ट था। लेकिन जब भी ये कंसेप्ट आया, ठीक है, जिस वर्ष ये कंसेप्ट आया उस वर्ष इस कंसेप्ट ने अनेक विषयों को क्या किया, प्रभावित किया अपने विचार से। और उस जो है विषयों में से ज्योग्राफी भी हमारा अछूता नहीं रहा है। यानी पॉजिटिविज्म ने ज्योग्राफी को भी क्या किया, प्रभावित किया। इसलिए हम लोगों को पॉजिटिविज्म क्या था इसके बारे में जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि पॉजिटिविज्म क्या था और इसका ज्योग्राफी में क्या काम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिविज्म यानी अगर इसको बोला जाए हिंदी में तो बोलते हैं प्रत्यक्षवाद। ठीक है, तो प्रत्यक्षवाद के प्रतिपादक कौन है? प्रत्यक्षवाद के प्रतिपादक आपके हैं ऑगस्ट काम्टे महोदय। कौन है? ऑगस्ट काम्टे। इन्होंने किताब लिखी थी पॉजिटिव फिलॉसफी, और इसी किताब में इन्होंने क्या किया था, प्रत्यक्षवाद के बारे में बताया था। ठीक है, जब इनसे पूछा गया कि भाई साहब आप बताइए प्रत्यक्षवाद क्या है, ठीक है, तो इन्होंने बताया पॉजिटिविज्म का मतलब होता है लॉजिकल नॉलेज या साइंटिफिक नॉलेज। क्या बताया इन्होंने? साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज यानी इन्होंने बताया प्रत्यक्षवाद का मतलब है वैज्ञानिकता। क्या है? वैज्ञानिकता। ठीक है, ये कहते थे कि कोई भी जो ज्ञान है, जो नॉलेज आप देख रहे हैं या कोई भी फैक्ट है, वो ज्ञान तब तक ज्ञान उसको नहीं कह सकते हैं जब तक वो विज्ञान की कसौटी पे खरा नहीं उतरता है। यानी ये कहते थे कि कोई भी जो घटनाएं घट रही हैं, ठीक है, जिसकी हम व्याख्या करते हैं, तो वही घटनाएं सही हैं जो वैज्ञानिकता पे क्या उतरती हैं, खरी उतरती हैं। यानी जिसका हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किससे? काज एंड इफेक्ट के द्वारा। ठीक है, किसके? बाई लॉजिक के द्वारा कि कोई चीज घटित हो रहा है तो क्यों हो रहा है। यानी इन्होंने क्या किया कि किसी भी घटना के पीछे वैज्ञानिकता को क्या दिया, महत्व दिया। और इसी महत्व के कारण इनका जो प्रत्यक्षवाद था ये काफी क्या हुआ। ठीक है, इन्होंने बताया कि कोई भी जो रूल बनता है उसके 3 फेज होते हैं। ठीक है, पहला इन्होंने बताया उसमें रिलीजियस एस्पेक्ट होते हैं। रिलीजियस एस्पेक्ट का मतलब जब कोई भी नियम बनता है तो उसमें क्या होता है, एक ऐसा फेज आता है जिसमें पहला फेज होता है रिलीजियस एस्पेक्ट, यानी उसमें जो ईश्वरीय जो पहलू होता है उसको क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। धीरे धीरे वो इससे चेंज होकर पहुंच जाता है मेटाफिजिक्स पे। मेटाफिजिक्स क्या होता है? मेटाफिजिक्स का मतलब होता है नेचर, जिसमें ईश्वर को नहीं स्थान दिया जाता है बल्कि किसको माना जाता है? नेचर। यानी वो भी दैवीय शक्ति को मानता है लेकिन ईश्वर जैसे किसी दैवीय शक्ति पे विश्वास नहीं करता है। और इसके बाद जो तीसरा नंबर आता है या वैज्ञानिक स्टेज, यानी कोई जो रूल है आपका, ठीक है, वो कैसे काम कराना है, उसको लॉजिकल वे में काम कराना है। ठीक है, तो इनका ये जो कंसेप्ट था पॉजिटिविज्म, ये काफी क्या हुआ, पॉपुलर हुआ। और ये चाहते थे कि जो आपका विज्ञान है, विज्ञान को हम क्या करें, रिलीजन और जो मेटाफिजिक्स है उससे क्या करना था, अलग करना था। इन्होंने बताया कि विज्ञान एक अलग चीज है और मेटाफिजिक्स और रिलीजन का इसमें कोई भी महत्व या योगदान नहीं है। कोई भी घटना घट रही है तो उसकी हमें क्या करनी चाहिए, वैज्ञानिक व्याख्या करनी चाहिए। पहले उसका इंस्पेक्शन करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए, फिर टेस्टिंग करनी चाहिए, तब लास्ट में उसके हम रिजल्ट पे जाना चाहिए। हमें किसी भी घटनाओं को किसके बेस पे, इमेजिनेशन यानी कल्पना के बेस पे व्याख्या नहीं करनी है। जैसे ज्योग्राफी क्या था, ज्योग्राफी एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी था। इसके पहले पॉजिटिविज्म के पहले क्या था, ज्योग्राफी जो था उसमें काफी साहित्यिक भाषा का प्रयोग होता था। ठीक है, कोई चीज क्यों हो रही है इस पे कम ध्यान दिया जाता था। यानी जो भी था उसको एज इट इज क्या किया जाता था, मान लिया जाता था। आपने जो फिलॉसफी आपको बताई जिसमें अलग अलग ज्योग्राफर बताया गया ज्योग्राफी ऑफ थॉट में, तो आपने कई लोगों को देखा, जैसे कांट को देखा, वो भी कुछ ईश्वरीय गुणों को मानते थे। यानी बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए जो क्या थे कि वैज्ञानिकता को कम फॉलो करते थे, बल्कि उसमें किसको जोड़ते थे, ईश्वरीय गुणों को जोड़ते थे, नेचर को जोड़ते थे। लेकिन ऑगस्ट काम्टे महोदय जब आए
तो उन्होंने कहा कि हमें केवल उन्हीं घटनाओं को मानना चाहिए जिसे हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। प्रत्यक्ष देखने का संदर्भ ये है कि जिसे हम वैज्ञानिकता के कसौटी पे उसको क्या कर सकते हैं, खरा उतार सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई कुछ कह दिया तो वो इलॉजिकल वे में उसको हमें क्या करना चाहिए, सही मान लेना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि किसी भी फैक्ट में जो इमेजिनेशन है, कल्पना है, आप कह सकते हैं, ये बात हम नहीं मानेंगे। हम बात उसी को मानेंगे क्या करेगा, प्रूफ करेगा। ठीक है। और जब ये आया तो ज्योग्राफी में भी काफी हलचल मच गई और कई जियोग्राफर क्या हुए, इसका बहुत भरपूर जियोग्राफी में उपयोग करने लगे। ठीक है। और आगे हम देखेंगे कि प्रत्यक्षवाद का परिणाम ही रहा है कि एक बहुत बड़ा क्रांति आता है ज्योग्राफी में, जिसको नाम बोलते हैं क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, यानी मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति के पहले, ठीक है, सारी चीजें क्या थी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में थी। क्या थी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में थी। कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। ठीक है। कोई चीज क्यों हो रहा है, आपने देखा था कि होमर जैसे विद्वानों ने क्या बताया था कि जो आपका क्या है, जो अर्थ है वो चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है, सूर्य निकलता है उसी में अस्त हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कितनी किंवदंतियां, कितनी कहानियां, कितनी मान्यताएं हमारी ज्योग्राफी में विद्यमान थी। उस सारी मान्यताओं को उन्होंने पीछे छोड़ दिया और धर्म और मेटाफिजिक्स को विज्ञान से क्या कर दिया, एकदम से अलग कर दिया। और इन्होंने किसी भी प्रकार की ईश्वरीय सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है। तो प्रत्यक्षवाद क्या था, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जिसमें क्या है, वैज्ञानिकता का बहुत ही क्या है, प्रयोग किया जाता है। यानी जो चीज घट रही है प्रत्यक्ष रूप से, उसी तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है, बाकी तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। ज्योग्राफी में इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, ठीक है, उसमें देखेंगे कि ज्योग्राफी में इसका कैसे योगदान था। तो आप लोग ने देखा कि प्रत्यक्षवाद क्या था, इसके प्रतिपादक कौन थे, इसका जो थीम है ये लॉजिकल वे में स्टडी करने की बात करता है। यही 4-5 पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमको बस केवल आपको इतना समझाना था कि प्रत्यक्षवाद क्या है, ठीक है, और ज्योग्राफी में क्या इसका योगदान है। तो आप लोग ये आई होप समझ गए होंगे। ठीक है। तो बस इतना इसमें जानना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।